एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन। माय नेम इज तनु एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। बट बिफोर दैट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ऑल्सो आप कितना टारगेट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। इज इट 90, 95 और 95 प्लस? वेल, इस वीडियो में हमारा टारगेट होगा क्लास 10th के साइंस बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना। अब बोर्ड एग्जाम की डेट्स आ गई हैं एंड अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो हमारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए 40 डेज बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इतने कम टाइम में 90 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है, वो भी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी प्रिपरेशन अभी ऑलमोस्ट जीरो है या वो जस्ट पास होने वाले हैं। वेल, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यस है। यस, डेफिनेटली इट्स पॉसिबल एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ये पॉसिबल लगने लगेगा। इस वीडियो में हम 40 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करेंगे साइंस बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम इन 40 डेज में यूज कर रहे होंगे। इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर ईजी है, कौन से चैप्टर टफ है, कौन से चैप्टर स्कोरिंग है, किन चैप्टर्स को पहले करना है, किन्हें बाद के लिए छोड़ना है, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होगी एंड लॉट मोर। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन 40 डेज को हमें 30 + 10 डेज में डिवाइड करना है। इनिशियल के 30 डेज हम चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, पूरा सिलेबस कवर कर रहे होंगे एंड लास्ट के 10 डेज में हम फुल्ली रिवीजन कर रहे होंगे। अब बात करते हैं कि इनिशियल के 30 डेज में हमें चैप्टर्स को प्रिपेयर कैसे करना है। तो किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए आपको पहले एनसीईआरटी या अपने क्लास नोट्स या अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है तो उसके जो नोट्स होंगे उससे आपको कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, उसे समझना है, चैप्टर का एक पूरा ओवरव्यू लेना है। देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी लिख के। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक्स आते हैं। आप वो किताब ले सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। एंड फाइनली हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कर रहे होंगे। आपको हर चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि 30 डेज में 13 चैप्टर्स कैसे खत्म करेंगे। तो इसके लिए आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर चैप्टर के सामने मैंने डेज मेंशन किए हैं कि आपको किस चैप्टर को कितने दिन देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर एनवायरनमेंट एंड लाइफ प्रोसेस बहुत ही ईजी चैप्टर्स है तो इन्हें हम एक दिन दे रहे होंगे। वहीं हेरिडिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट कंपैरेटिवली थोड़े बड़े चैप्टर्स है तो इन्हें आपको 2 से 3 दिन देने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए एंड इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है। वेल, स्टूडेंट्स के मन में एक और डाउट आता है कि किन चैप्टर्स को इनमें से पहले करना है एंड किन्हें बाद में करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इजी चैप्टर्स जो कि स्कोरिंग हो उन्हें सबसे पहले खत्म करना है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आवर एनवायरनमेंट एंड लाइफ प्रोसेस, ह्यूमन आई जैसे चैप्टर्स आपको पहले खत्म कर देने क्योंकि ये काफ़ी ईजी चैप्टर्स है एंड साथ ही काफ़ी स्कोरिंग भी है। एंड देन अदर चैप्टर्स को भी अकॉर्डिंगली करना है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप चैप्टर प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको साथ में 1 पेज के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिक्स का कोई चैप्टर कर रहे हो तो आप उसमें फॉर्मूले लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो हो। अगर आप केमिस्ट्री का कोई चैप्टर कर रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख सकते हैं। वहीं अगर आप बायो का कोई चैप्टर कर रहे हैं तो आप उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लिख सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स ट्रस्ट में आपको लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत हेल्प कर रहे होंगे। इसके बाद आता है कि हम लास्ट के जो 10 डेज हैं उनमें क्या कर रहे होंगे। तो उनमें हम सोलली रिवीजन कर रहे होंगे। अब रिवीजन के लिए हमें क्या करना है, तो हम डेली एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। सैम्पल पेपर को हमें प्रॉपर बैठ के एग्जाम की तरह 1 शॉट में सॉल्व करना है। एंड सैम्पल पेपर को सॉल्व करते टाइम हमें टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान देना है कि किस सेक्शन को हमें कितना टाइम देना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। एंड इस टाइम मैनेजमेंट को हमें फाइनल एग्जाम में भी अप्लाई करना है। अब सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद हमें शाम में बैठ के उसे एनालाइज करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं या किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहता है तो आपको वापस से उस क्वेश्चन के टॉपिक पे जाना है। आपने जो 1 पेज के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसे रिवाइज करना है। एंड अगर आपको उससे समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं या अपने क्लास नोट्स या किसी भी टीचर के नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रिपरेशन के दौरान या रिवीजन के दौरान, आपको सारे क्वेश्चंस प्रॉपर लिख के करने हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल
थैंक यू।